अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? आई होप बिल्कुल ठीक है। आज आपको सिखाऊंगी बहुत मज़े की वेज लॉलीपॉप्स और ये रमज़ान में भी आगे आपको काम आएंगी। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ सबसे पहले मैंने वेजीज़ ली हैं, जिसमें मैंने ली हैं हरी मिर्चें, प्याज ली है मैंने इसके अंदर, और ये है शिमला मिर्च, गोभी और गाजर। इनको मैंने चॉप करके रखा था बारीक बारीक सा। अब मैं इन सबको एक जगह कर रही हूँ और अब मैं इसके अंदर क्या करूँगी, थोड़ा सा डाल दूँगी नमक। नमक डालने से क्या होगा कि ये अपना बहुत सारा पानी रिलीज़ कर देंगी और वेजिटेबल्स के अंदर भी ना सॉल्ट का फ्लेवर आ जाएगा। और इसको मैं करीब 10 मिनट के लिए उठा के एक साइड पे रख दूँगी। मीनवाइल हम ये करेंगे कि जो मैंने आलू बॉईल करके रख लिए थे, अभी ये बहुत गर्म है और गरम गरम आलूओं को ही आपको मैश करना है। ठंडे आलूओं को मैश नहीं करते। अगर ठंडे आलू को मैश करते हैं तो फिर वो अच्छे से मैश नहीं होते, बल्कि उसके अंदर लम्ब से बन जाते हैं, जैसे गुठलियाँ होती हैं मोटी मोटी सी, वो रह जाती हैं। यहाँ आलूओं को अच्छे से देखें मैंने मैश कर लिया है। क्योंकि आलू बहुत गर्म है इसलिए मैं इसको एक साइड पे रख दूंगी। अब मैं क्या करूंगी, जिन वेजिटेबल्स में मैंने नमक लगा के रखा था, अब क्या करेंगे, इसको हाथ में लेंगे और उसका अच्छे से पानी स्क्वीज़ करेंगे। आप चीज़ क्लॉथ के अंदर भी कर सकते हैं, स्ट्रेनर रख कर भी इसको अच्छे से ना स्पून से प्रेस कर करके इसका सारा एक्सेस वाटर निकाल सकते हैं। अगर आप ये स्टेप फॉलो नहीं करेंगे तो जो भी हम लॉलीपॉप्स बना रहे हैं ना, वो स्टिक में से निकल जाएंगे, क्योंकि उसके अंदर पानी सा आ जाएगा। यहाँ देखें मैंने अच्छे से जो था इसका सारा पानी निकाल दिया। उसमें से कितना सारा पानी इसने रिलीज़ किया था, क्योंकि हमने नमक डाला था ना, इसलिए इसने बहुत सारा पानी रिलीज़ किया था। ये स्टेप आपको ज़रूर फॉलो करना है। अब इसके अंदर कुछ मसाले ऐड करते हैं। सबसे पहले डाल दिए मैंने कुटी हुई लाल मिर्च, साथ ही डालेंगे इसके अंदर नमक, साथ ही डालेंगे इसके अंदर जिंजर पाउडर, और मैं डालूंगी इसके अंदर कुटी हुई काली मिर्च। आपको पाउडर नहीं डालना, कुटी हुई ही डालनी है। अब डाल रहे हैं इसके अंदर चिकन पाउडर, ये लाजमी डालेंगे क्योंकि इससे बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। और अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी ये है गार्लिक पाउडर। अच्छा, अगर जिंजर गार्लिक पाउडर नहीं है तो फिर आप पिसा हुआ भी डाल सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि जब आप उसको डालें तो उसके अंदर कोई एक्स्ट्रा पानी ना हो। अच्छा, इसके बाद जो हमने वेजीज़ काट के रखी हुई, जिसको हमने पानी स्क्वीज़ कर लिया था, वो इसके अंदर डालेंगे। साथ ही मैं इसके अंदर डाल दूँगी कॉर्नफ्लावर डालने के बाद मैं इसके अंदर जो है ऐड करूँगी फ्रेश ब्रेड क्रम्ब। आपको ड्राई वाले जो रखे हुए होते हैं वो ब्रेड क्रम्ब नहीं यूज़ करने, आपको फ्रेश ब्रेड के ना क्रम्ब्स बना के इसके अंदर डालने। इससे क्या होगा कि जो भी इसके अंदर एक्सेस वाटर होगा, ये जो ब्रेड क्रम्ब है ना, अच्छे से जो है अपने अंदर इसको सोक कर लेंगे। को अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करते हुए आपको पता चलेगा कि ये अच्छा सा हमारा जो है फिलिंग जो आलू की है रेडी हो चुकी है। आप देख लें, आपको जो भी इसमें लगे कि कुछ भी आपसे आलूओं की लम्स रह गए तो आप उसको हाथों से दबाकर तोड़ सकते हैं। अब यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ चेडर चीज़। आप चाहें तो इसके अंदर पनीर भी ऐड कर सकते हैं, कॉटेज चीज़ भी डाल सकते हैं। ये टोटली आपके ऊपर है, जो आपको पसंद है। और अगर नहीं पसंद तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। मैं बच्चों की वजह से बना रही हूँ, तो चीज़ डालने से इसका टेस्ट बहुत कमाल का हो जाता है और बच्चों को भी बहुत पसंद आता है। ये डाल के आप इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब देखें, ये है हमारे पास आइसक्रीम स्टिक्स। अगर ये ना हो तो कोई इशू नहीं है, स्क्वेयर्स जो होते हैं आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब आप देखें, मैं हाथों पे इसको अच्छे से लेकर, ये देखें बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है, कितना ड्राई ड्राई सा जो है हमारा ये मिक्सचर रेडी हुआ था। इसको अच्छे से लंबा लंबा जो आप इसको ऐसा शेप देंगे और इसके अंदर इस स्टिक को लगा देंगे। यहाँ इस स्टेप को आप अच्छे से देखें, मैं स्टिक के ऊपर अच्छे से जो है इस मिक्सचर को लगा रही हूँ। ज़्यादा मिक्सचर नहीं रख रहे। अगर हम जो ज़्यादा मिक्सचर लगाएंगे उससे क्या होगा कि जो मिक्सचर है वो स्टिक पे से हट जाएगा, क्योंकि स्टिक बहुत लाइट है और फ्राई करते टाइम जो है वो उसमें से निकल जाएगी। आप चाहें तो इसी तरीके से लंबे जो कटलेट्स का साइज़ होता है, शेप होता है, उसमें भी बना सकते हैं। और अगर चाहें तो राउंड बॉल बना लें और उसके अंदर स्क्यूअर लगा दें। वो जो हमारी नॉर्मल बैम्बू स्टिक्स मिलती है ना, वो भी इसके अंदर आप काट कर लगा सकते हैं, क्योंकि हमें लॉलीपॉप जो है ना स्टिक के साथ ही अच्छी लगेगी दिखाने में। अब यहाँ पर देखिए, मैंने कुछ तैयार कर ली थी और कुछ का मिक्सचर मैंने छोड़ दिया है, वो बाद में करेंगे। यहाँ लॉलीपॉप के लिए बना रहे हैं एक बैटर। सबसे पहले मैंने ले लिया है कॉर्नफ्लावर, साथ ही डाल देंगे इसके अंदर मैदा। और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ नमक। ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि हमारा जो मिक्सचर बना हुआ है उसमें भी नमक है। थोड़ा सा डालेंगे इसके अंदर रेड चिली पाउडर और थोड़ा सा ही डालेंगे इसके अंदर क्रश ब्लैक पेपर, और ये डाल के इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसकी एक स्लरी सी बनाएंगे, बहुत ना थिक हो और ना ही बहुत ज़्यादा जो है थिन हो। अगर ज़्यादा पतली होगी तो वो लॉलीपॉप्स को कवर नहीं करेगी, और बहुत थिक हुई तो फिर बहुत ही मोटी लेयर आ जाएगी। आपको एक अच्छी सी स्लरी बना लेनी है। आप देख लें मैंने कितनी थिक रखी है। यहाँ आप ये देखें कि मैं जब इसको स्पून से उठाती हूँ वो कितनी आराम से गिर रही है, ना ही ये ज़्यादा गाढ़ी है और ना ही ज़्यादा पतली है। अब क्या करेंगे, एक एक लॉलीपॉप को लेंगे और इसके अंदर अच्छे से कोट कर लेंगे। आप देख लें मैं अच्छे तरीके से कोट कर रही हूँ।
अच्छे से कोट करने के बाद क्या करेंगे कि जो मैंने फ्रेश ब्रेड क्रम्ब लिए थे इसके अंदर इसको अच्छे से जो है हम कोट कर देंगे। अब एक अच्छी सी टिप है रमज़ान के लिए, इसको आराम से आप बना के 15 डेज़ के लिए फ्रीज़ कर सकते हैं। रमज़ान में बच्चों को ये बहुत पसंद आती है और इसके अंदर आप श्रेडेड चिकन भी ऐड कर सकते हैं। ये करके आप इसको सबको जो बाकी के लॉलीपॉप से मैं रेडी कर लूँगी इस तरीके से। आप चाहें तो उसको 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं। आप मीडियम हॉट ऑयल लेंगे और इसके अंदर इसको फ्राई करेंगे। आप शैलो फ्राई भी कर सकते हैं और डीप फ्राई भी कर सकते हैं। ये डालने के बाद फ़ौरन से आपको चम्मच नहीं चलाना है, इसको पहले एक साइड से अच्छे से सिकने दीजिएगा। फ़ौरन से स्पून नहीं लगाना है, बस इस तरीके से पैन को हिलाएंगे तो वो आराम से खुद ही जो है इक्वली जो है ना हिलना शुरू हो जाएगी अपनी जगह से। ये देखें एक साइड से अच्छी सी ब्राउन हो गई थी, अब मैं इसकी साइड चेंज कर रही हूँ और ये भी इक्वली जो है ब्राउन हो जाएगी अच्छे से। यहाँ पे जो है हमारी लॉलीपॉप्स रेडी हो चुकी हैं। आप देख लें इसमें कितना खूबसूरत कलर आया है, बहुत ही कोई मज़े की बनती हैं। आप इसको हाई टी पे सर्व कर सकते हैं और एज ए स्टार्टर भी अपनी दावतों में इसको रख सकते हैं। बहुत कमाल की बनती है। बस आप क्या करिएगा, एक साथ सारी है ना लॉलीपॉप्स बना के फ्रिज में रख दीजिएगा और जब गेस्ट आए तो फ़ौरन फ्राई कर दीजिएगा, पहले से इसको फ्राई करके नहीं रखिएगा। बहुत ही कोई क्रिस्पी लॉलीपॉप्स बनी थी। मैं आगे आपको एक टेस्ट करके भी दिखाऊंगी, बहुत कमाल की बनी थी। ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। तो फिर अगली रेसिपी तक के लिए सबा फुरकान को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।